सतगुरु के साधु निवास जी, प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमारा जीवन का सफ़र आनंद में बीत रहा है। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रहे हैं। इन विचारों का टॉपिक है कि हम विषम परिस्थिति में भी अपना बैलेंस बनाए रखें, लेकिन विषम परिस्थिति में बैलेंस सतगुरु की कृपा से ही बन सकता है। जब सतगुरु इस मन में सब्र, संतोष, सिद्दत दे देता है और ये ब्रह्म ज्ञान जो है गुरसिक को अच्छी तरह से समझ आ जाता है, तो फिर वह हर हाल में यही कहता है कि सच्चे पातशाह तो जो भी कर रहा है हमारे लिए अच्छा ही कर रहा है। संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, ओट प्रभु की भगत है लेता, हर रंग में हर हाल में, कहे हर देव भगत ना फंसता, कभी जगत जंजाल में। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस शब्द द्वारा समझाया है कि जो इसकी निरंकार की ओट ले लेता है, इसका सहारा ले लेता है, वह हर रंग में हर हाल में खुश रहता है और कभी भी वह संसार की माया में नहीं फंसता है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रहे हैं, आप जी प्रवान करें। कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति एंडर जॉनसन भाषण दे रहे थे। भाषण में वे अपने जीवन की उन्नति का उल्लेख करते हुए कह रहे थे कि मैंने किस प्रकार पुरुषार्थ से उन्नति की है। भाषण की मीटिंग में उनके निकट का एक जानकार व्यक्ति भी बैठा था। वह राष्ट्रपति से ईर्ष्या करता था। उन्हें इतनी बड़ी पोस्ट पर देखकर वह हैरान हो रहा था और ईर्ष्या कर रहा था। जगह जगह जाकर उनकी बुराई भी करता था। तो कहते हैं कि भाषण के बीच में ही उसने कहा, स्पीच के बीच में ही उसने कहा कि आज आप राष्ट्रपति हैं, पर एक दिन आप टेलर थे, कपड़े स्टिच करते थे। यह बात आपको याद है कि नहीं याद है? वह मन ही मन सोच रहे थे कि वह मन ही मन सोच रहा था कि इस बात को सुनकर राष्ट्रपति शर्मिंदा हो जाएंगे, पर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बिना घबराए बोले, महानुभाव, आपका यह कहना बिल्कुल सही है। मैं शुरू में टेलर था। प्रेसिडेंट की पोस्ट पर प्रतिष्ठित होने में टेलर का धंधा, टेलर का बिजनेस के लिए वरदान के रूप में रहा है। मैंने वह बिजनेस बहुत ही ईमानदारी के साथ किया था और सिलाई के काम में मैंने बहुत ही विशेष योग्यता प्राप्त की थी। मैंने उस समय किसी भी कस्टमर का जरा सा भी कपड़ा नहीं चुराया था। कपड़ा स्टिच करने के बाद जो भी कपड़ा बच जाता था, मैं ग्राहक को उसी समय उसे लौटा देता था और जो भी समय बताता उसी समय में वह कपड़ा स्टिच करके उसे सही समय पर दे देता था। इस प्रामाणिकता के कारण, इस बात के कारण मैंने अपने इस बिजनेस में बहुत उन्नति की है और टेलर के काम का गौरव भी बढ़ाया है। राष्ट्रपति की यह बात सुनकर वह इंसान बहुत ही शर्मिंदा हो उठा और सुनने वालों में राष्ट्रपति के प्रति सम्मान और सद्भावना जाग गई। इसलिए विषम परिस्थिति में भी जो अपने आप को बैलेंस भी बनाए रखता है वही महान बनता है। साथ संगत जी, इसी तरह हमें सतगुरु भी समझा रहे हैं कि जैसी भी परिस्थिति आए हमने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमने हर समय खुश रहना है। जिस तरह कहते हैं कि
जिस तरह कह देते हैं कि कोई दुर्घटना घटी है तो मन में उदासी ना हो। अगर हम उत्साह और उदासी को महसूस नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे इंसान हैं। क्योंकि एक इंसान के अंदर भावनाओं का होना और उसे महसूस करना तो ज़रूरी है। और यहाँ जो स्थिरता और सहजता की बात है, इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ घटना घटी है तो उस की बात में हमें गंभीर हो जाना है। नहीं, जब खुशी के समय में हमारा मन बहुत अधिक खुश नहीं होता और दुख के समय में भी सहज भाव से हम रह पाएँ तो तभी सहजता और स्थिरता जीवन में आएगी। खुशी हो या गम हो, हम एक रस रहें। अगर कोई हमें वस्तु मिली है जिसकी वजह से खुशी मिली है तो वह भी माया का ही रूप है और माया ने तो ढल जाना है, क्योंकि माया तो परछाई की तरह होती है। कहने का भाव कि अगर खुशी का समय है तो वह भी ख़त्म हो जाना है और अगर दुख का समय है तो वह समय भी ख़त्म हो जाना है। सदा समय एक सा नहीं रहता। जिस प्रकार पेड़ पर मौसम के हिसाब से फूल आते हैं, फिर फल आते हैं और उसके बाद पतझड़ का मौसम भी आता है, तब पेड़ से सारे पत्ते गिर जाते हैं। मौसम के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से पेड़ के ऊपर लगी हुई चीज़ें भी बदलती हैं। पतझड़ आने पर एक हरे भरे पेड़ की शाखाएं भी बिना पत्तों के नजर आती हैं। सिर्फ लकड़ी लकड़ी ही रह गई, बाकी पेड़ की हरियाली और रंग सब खत्म हो गए। तो यहाँ यह अस्थिरता है। अस्थिरता तो है क्योंकि मौसम में चेंज आया है, लेकिन वह पेड़ खुशी का समय और पतझड़ का समय दोनों को ही झेल लेता है, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। वह दोनों को ही सहन कर लेता है, चाहे खुशी का समय है चाहे पतझड़ का समय है। जब मौसम में चेंज आता है तो वह उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। ऐसे ही जीवन में कभी मन के अनुकूल तो कभी प्रतिकूल स्थिति आ जाती है, लेकिन यह परमात्मा ही है जिसकी वजह से हम अपने आप को स्थिर बना पाएंगे। अगर कोई हमें कुछ कह भी लेता है, अगर हमारी कोई सच्चाई है और वो कह भी लेता है तो हमने उसको भी खुशी खुशी ऐसे हमने उसको सुनना है कि उसमें भी हमने सुख ढूंढना है, उसमें भी हमने पॉजिटिव थॉट्स ही ढूंढने हैं। कभी कोई हमें हमारे बिजनेस के बारे में कह लेता है कि आप पहले ये बिजनेस करते थे और अब आप इस पोस्ट पर आ गए हैं, तो ठीक है, हमारे उस बिजनेस की वजह से ही हमारे अंदर ये खुशी आई है। हमने कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानना है। हर समय हमने अपना बैलेंस बना कर रखना है, हर समय हमने खुश ही रहना है। ऐसे ही कहते हैं कि अगर हमारी जड़ें, हमारा आधार, हमारी नींव इस परमात्मा के साथ जुड़ी हैं तो इसके साथ हम एकमिक हो जाएंगे। फिर किसी चीज़ या परिस्थिति के अनुसार हम अपने मन के ख्याल को बदलेंगे नहीं और हम परेशान भी नहीं होंगे। फिर हम दृढ़ हो पाएंगे। जब इस निरंकार से एकमिक हो जाते हैं तो वही हमारी शक्ति है। इसी के आधार पर हम जीवन की किसी भी परिस्थिति को पार कर लेते हैं। जैसे गीत की वो लाइनें भी हैं, उतराइयाँ चढ़ाइयाँ कई जिंदगी विच आंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लंघ जांदियां ने। अच्छी बुरी स्थितियां तो आती रहेंगी, ऐसा भी नहीं है कि हमें महसूस नहीं होंगी, लेकिन उन परिस्थितियों का इतना प्रभाव नहीं ग्रहण करना है कि अपने मन की शांति को ही खो देना है। मन को मजबूत करने का रास्ता सत्संग, सेवा, सिमरन है, जिससे हम परमात्मा से जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार जब हम निरंकार से जुड़ जाते हैं तो स्थिरता प्राप्त हो जाती है। अपने जीवन में जैसे जैसे इसे अपनाते जाएंगे, यह बात हमें समझ आ जाएगी कि इस परमात्मा के आधार पर ही पूरा ब्रह्मांड टिका है। फिर हमें निज घर का भी पता लग जाएगा। इस आत्मा का मूल परमात्मा है,
इस बात का पता जब लग जाएगा तो छोटी छोटी चीज़ें हमें मनमुटाव की ओर नहीं लेकर जाएंगी। हमने दीवारें स्वयं बनाई हैं, चाहे प्रांत, रंग और लिंग आदि कोई भी आधार रहा हो। इन भेदभाव वाली बातों से मन में नफरत आ जाती है। निरंकार को जानने के बाद ये दीवारें गिर जाती हैं, फिर मन में नफरत भी नहीं आती। हमारे जो पहले से निर्धारित धारणाएं होती हैं, फिर हम उनसे भी ऊपर उठ जाते हैं। यह बात समझ आ जाती है कि अगर पानी को ठंडा करके बर्फ बना लें तो उसका रूप और आकार बदल जाएगा। उसी पानी को अगर बहुत ज़्यादा उबाल लेंगे तो वह भाप बन जाएगा। बर्फ और भाप दोनों तत्व तो पानी ही हैं, वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही हैं। हम परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं और शारीरिक यात्रा पूरी होने के बाद इसके साथ ही एकमिक हो जाना है। लेकिन जब तक जीवन है तब तक हमें परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। अगर उसमें कोई ऐसी सोच आ गई और माया को ही सब कुछ मान लिया कि यह पैसे और घर ही हमारी कीमत है, तो जीवन यह नहीं है। हमारे पास कितना कुछ है, इस पैरामीटर में से तो हम अपना जीवन नहीं तोल सकते। अगर हमने जीवन का पैमाना यही बना लिया कि हमारे पास अगर यह चीज़ें हैं तो हम इस खास श्रेणी में हैं और यही हमारी उपलब्धि है, नहीं, हमें इस सच्चे नाम धन के साथ जुड़कर रहना है। हम जितना निरंकार के साथ जुड़ेंगे उतने ही मानवीय गुण हमारी रग रग में होंगे। तभी हम परिवार, समाज और संसार को सुंदर देन दे पाएंगे। अगर हम मानवीय रिश्तों की बात करें तो एक ही परिवार के सभी मेंबर्स के विचार आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन यदि उनमें प्यार और सत्कार है तो एक दूसरे के अलग अलग विचार होने के बाद भी उसको हम किस तरह स्वीकार कर लेते हैं। यदि एक दूसरे की बात ठीक लग रही है तो उनकी सोच को भी हम अपनाया जा सकता है, अपना लेते हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी और दूसरा अपनी राय पर कायम है तो भी मन में ऐसी बात नहीं आती कि मेरा दृष्टिकोण, मेरी बात ज़्यादा श्रेष्ठ है, मेरी सोच मेरे परिवारजनों से ज़्यादा ऊंची है। फिर बड़ों को भी अगर किसी बच्चे की बात अच्छी लगती है तो उसे सम्मानपूर्वक इज्जत के साथ एक्सेप्ट करते हैं। अभिमान नहीं करते हैं कि हमारी उम्र ज़्यादा है, तुम तो बच्चे हो, तुम हमें क्या सिखाओगे। संत जन तो हर एक से सीखते हैं, उनमें उम्र की कोई बात नहीं होती, केवल सीखने की भावना होती है। अपने परिवार को एक साथ रख कर आगे बढ़ने की भावना होती है कि हम सब मिलजुल कर प्यार से रहे और एक दूसरे की बात को मानते चले जाते हैं, एक दूसरे की बात को महत्व देते चले जाते हैं, तो फिर उस घर में स्वर्ग होता है। जब इस परमात्मा का एहसास हर एक के मन में है, सब ब्रह्म ज्ञानी है, तो बड़ा छोटा कोई नहीं है। कहा भी जाता है कि स्वर्ग दा नक्शा बन जाता है जिस घर विच वस जावे नाम। जिस घर में ये नाम बस जाता है वह घर स्वर्ग हो जाता है। जिन घरों में प्यार है, नम्रता है, एक दूसरे के लिए आदर सम्मान है, उन घरों में अपने आप ही स्वर्ग बस जाता है। उनके मनों में स्वर्ग बसा हुआ है और फिर वही भाव मन में लिए जब वे संसार में विचरण करते हैं तो प्यार ही फैलाते हैं। फिर धीरे धीरे एक पॉजिटिव योगदान पूरे संसार को देना आसान हो जाता है। मन का नाता परमात्मा से जुड़ा रहेगा तो फिर घरों का माहौल बहुत ही सुंदर बन जाएगा। जब हम अपने जीवन को सुधार लेंगे, अपने अंदर करुणा, दया, विशालता जैसे गुणों को अपनाएंगे तो जीवन बहुत सुंदर
और सरल बन जाएगा, आसान बन जाएगा। जब मन में कोई अहम का भाव नहीं होगा, दूसरे की बात भी मन में नहीं चुभेगी, फिर हम एक दूसरे के लिए अच्छे ढंग से काम करने वाले और एक दूसरे की सहायता करने वाले बन पाएंगे। अगर अहंकार की बात नहीं रहेगी, फिर भी परिवारजनों के सामने अपनी गलती मानने में कोई शर्म महसूस नहीं होगी। ऐसे ही मानवीय रिश्तों को आगे और विस्तार दिया जा सकता है। अपने ऑफिस में, संसारिक फ्रेंड्स के साथ या सामाजिक दायरों में जब हम हर एक से प्यार करेंगे, सबका सत्कार करेंगे, तो मानवीय रिश्तों को खूबसूरती मिलती है। जहाँ हम स्वयं गलत हैं, वहाँ अपनी गलती मानते हुए काम कर पाएंगे। अगर दूसरे की गलती है तो उसको माफ़ी मांगने से पहले माफ़ करना, इस प्रकार अगर हम कर सकें तो हमारे रिश्ते में खूबसूरती आएगी और स्थिरता भी आएगी। अगर जीवन का आधार परमात्मा है तो जीवन वास्तव में बहुत आसान हो जाएगा। हर एक चीज़ में सहजता आ जाएगी। अगर हम हर एक बात में इस परमपिता परमात्मा का आधार लेंगे तो फिर कहते हैं कि जब मन ठहरा हुआ होता है तो तभी स्थिरता की बात आती है। ये मन का ठहराव इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़कर ही आता है। इसलिए हर एक पहलू में जीवन में स्थिरता का होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम अपनाए रखें। कहते भी हैं, विशाल प्रभु से मिलकर ही विशालता आ पाएगी। कहे हर देव और जतन से तंग दिली ना जाएगी। कहते हैं कि और जितने मर्जी उपाय देख लो, किसी भी उपाय से इस मन में स्थिरता नहीं आएगी, विशालता नहीं आएगी। जो ये विशालता है, विशाल प्रभु से मिलकर ही आती है। स्थिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को हम सहज बनाएं। जब तक हमारा नाता इस स्थिर परमात्मा के साथ नहीं जुड़ता, जो ये ठहरा हुआ निरंकार प्रभु है, हर बात में ठहराव है, ये स्थिर है, ये कायम दायम रहने वाली सत्ता है, इसके साथ जुड़कर ही हम अपने जीवन को सरल सहज बनाएं। इसी का हर पल हम सहारा लें। तेरी ओर सहारा तेरा, तन मन गोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा। सतगुरु सच्चे पातशाह निरंकार का, सतगुरु निरंकार का हम हर पल सहारा लेते हुए अपना जीवन गुजारते चले जाएं। यही सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास है। मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह सभी के ऊपर अपनी मेहर भरी नज़र रखना, मेहर भरा हाथ रखना, सभी को सुमत देना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सदमार्ग देना। औखी घड़ी न देखन देई, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे श्वास श्वास प्रतिपाले। सच्चे पातशाह किसी को भी कोई मुश्किल की घड़ी ना दिखाना, अपना मेहर भरा हाथ सभी जीवों के ऊपर रखना, मेहर भरी नज़र रखना। आप जी का ही सहारा है, आप जी का ही आसरा है। संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी। उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए शुद्ध विचार करने की शक्ति बख्शना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।